हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकेंद्रीय कोशिका के लिए सही नहीं होता है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है, इसमें सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर 80S यानी 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। विकल्प बी है बच्चों, इसके कोशिका द्रव में 80S यानी 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। विकल्प सी है बच्चों, सूत्र कणिका वर्तुलाकार में डीएनए होता है। और विकल्प डी है, ऐसे अंगक होते हैं जिनके चारों तरफ झिल्ली होती है। आइए बच्चों इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका सुकेंद्र की कोशिका। बच्चों सुकेंद्र की से तात्पर्य है, जो सुकेंद्र की से तात्पर्य है सुविकसित केंद्रक अर्थात सुकेंद्र की कोशिका या सुकेंद्र की केंद्रक उन सभी जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक कला से घिरा एक केंद्रक हो। आइए बच्चों हम विकल्प की ओर बढ़ते हैं। जो बच्चों विकल्प ए है, इसमें सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जिन्हें सूत्र कणिका भी कहते हैं बच्चों, सूत्र कणिका केवल सुकेंद्रीय कोशिका में मौजूद रहता है। बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मौजूद जीन की अभिव्यक्ति के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में विशिष्ट राइबोसोम मौजूद होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम 70S यानी कि 70S प्रकार का होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक अर्थात प्रारंभिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम के समान है। इस प्रकार बच्चों आपको स्पष्ट हो गया, जो सुकेंद्रकी होता है उसे सुविकसित केंद्रक कहते हैं। जिसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह हमेशा सुकेंद्रीय कोशिका में पाया जाता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मौजूद जीन की अभिव्यक्ति के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष प्रकार का राइबोसोम होता है। अब वह होता है आपके 70S प्रकार का, ना कि 80S प्रकार का। तो इस प्रकार बच्चों आपको स्पष्ट हो गया कि विकल्प ए ही वह कथन है जो सही नहीं है। तो विकल्प ए सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।